नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार पुलिस और एसएसबी ने झारखंड के 10 लाख के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादियों के जोनल कमांडर अभिजीत यादव उर्फ महावीर यादव को उसके सहयोगी कुंदन यादव के साथ अरेस्ट कर लिया है। इसके पास से AK-56, 5 डेटोनेटर और 97 कारतूस जब्त किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने गया के दुआरी जंगल में छापा मारकर दोनों को दबोचा है। इसके खिलाफ झारखंड के पलामू और चतरा के साथ साथ बिहार के अलग अलग थानों में 61 से ज्यादा केस दर्ज है। झारखंड और बिहार पुलिस पिछले 13 साल से इस शख्स की तलाश में थी। अरेस्ट नक्सली पलामू के छतरपुर के तिलैया गांव का रहने वाला है। तो ये बहुत ही काफी टाइम से इसकी तलाश थी। गया पुलिस को, औरंगाबाद को, चतरा और पलामू पुलिस को। तो ये बहुत सारे, अभी मैं दूंगी आपको जो लिस्ट है। ये इसके ऊपर झारखंड में 10 लाख का इनाम है और बिहार में 50,000 का इनाम इस पे डिक्लेयर्ड है। तो झारखंड एटीएस ने बिहार के अरवल से कुख्यात लवकुश शर्मा को अरेस्ट कर लिया। लवकुश शर्मा पिछले कुछ समय से झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। काले नकाब के पीछे छिपा यही वो शातिर चेहरा है जिससे कभी रांची के बड़े बड़े व्यापारी कंपकपाया करते थे, जिसकी एक धमकी पर पूरी रांची में कोहराम मच जाता था। रांची का वही आतंक लवकुश शर्मा झारखंड एटीएस की गिरफ्त में खामोश खड़ा है। उसकी सारी हेकड़ी चकनाचूर हो गई है और अब वो अपनी किए की सजा भुगतने जा रहा है। झारखंड पुलिस की बढ़ती दबिश से घबराकर वो बिहार के अरवल में छिपा हुआ था, पर झारखंड एटीएस ने उसे दबोच ही लिया। हाल फिलहाल एक इंटरनेट हुआ कि यह कहीं पे छिपके रह रहा है और उसी इंफॉर्मेशन के आड़ में एक ज्वाइंट टीम फ्रेम किया गया था। एटीएस के साथ रांची पुलिस की टीम थी और इस टीम के द्वारा इसकी अरेस्टिंग कल अरवल से की गई है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लवकुश शर्मा पर रांची के सुखदेव नगर, बरियातू, कोतवाली और लालपुर थाने में 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर केस रंगदारी, धमकी, गोलीबारी और अवैध वसूली से जुड़े हैं। उसी के इशारे पर मोहराबादी मैदान में पिछले 27 जनवरी को दिन दहाड़े कुख्यात कालू लामा की हत्या कर दी गई थी। उसके नाम पर रांची के व्यवसायियों से लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी। इस पर झारखंड एटीएस एक्शन में आई और आखिरकार लवकुश शर्मा को दबोच कर ही दम लिया गया। हमारे पास अवेलेबल है कि 24 कांड इस पे प्रतिवेदित हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि अब इसको रिमांड पे लेके पूछताछ की जाएगी, तो ये अपने और भी जो गुर्गे के बारे में है जो कहीं छिपे रह रहे हैं या किस कांड में इसकी क्या संलिप्तता रही है और इसका जो है बेसिकली जो फाइनेंशियल एक्टिविटी ये कहाँ रही है, तो उस बारे में झारखंड एटीएस ने रांची के आतंक को तो सलाखों में डाल दिया, पर उसके कई गुर्गे अब भी गुप्त ठिकानों पर छिपे हुए हैं। झारखंड एटीएस जल्द ही लवकुश शर्मा के गुर्गों को दबोचने के लिए छापेमारी करने जा रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ पुलिस ने ठेकेदार देवांशु साहा पर गोलीबारी के आरोप में मुख्य शूटर समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से मेड इन यूएसए पिस्टल, मैगजीन और 5 कारतूस के साथ साथ मोबाइल और एक बाइक और एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। ठेकेदार देवांशु साहा पर 8 दिसंबर को बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज के पास गोलीबारी की गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज मुंबई में इस वक्त चल रहा है। चारों अपराधियों का संबंध पथरातू के कुख्यात पांडे गिरोह से है। एसपी के अनुसार गोलीबारी की वारदात रंगदारी वसूली के लिए की गई थी। तो उस केस में लगातार अनुसंधान करते हुए और छापामारी करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उस केस का मेन शूटर भी शामिल है। उसकी इन सभी अपराधियों ने अपना क्राइम कन्फेस किया है और उनकी निशानदेही पर जो वेपन यूज हुआ था, एक पिस्टल और साथ में 5 गोलियां जो बाइक का यूज किया गया था, वो इसमें बरामद हुई है। साथ ही साथ इसमें 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और एक पिट्ठू बैग भी बरामद हुआ है। रामगढ़ पुलिस ने रामगढ़ के बिजुलिया में 8 दिसंबर को ठेकेदार देवांशु साहा पर हुए गोलीबारी
के मामले का खुलासा कर दिया है। रामगढ़ पुलिस ने इस मामले में 4 शूटरों को पकड़ा है। बताया गया कि मुख्य शूटर मिलन तुरी, उसके अलावा गोलू कुमार वर्मा, ध्रुव उरांव और सूरज साव इस मामले में पकड़े गए हैं। उनके पास से एक मेड इन यूएसए 7.65 ऑटो पिस्टल मैगजीन लगा हुआ, 7.65 mm का 5 गोली, 6 स्क्रीन टच, एक कीपैड मोबाइल फ़ोन, काला रंग का एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल, एक काला रंग का पिट्ठू भी पकड़ा है। अभी दिव्यांशु साहा का इलाज मुंबई में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दिव्यांशु साहा पर दिन दहाड़े रामगढ़ के बिजुलिया जैसे व्यस्तम जगह में हुई गोलीबारी के बाद पुलिस के सामने इस कांड का उद्भेदन करने की चुनौती बनी हुई थी। बताया गया कि पतरातू के कुख्यात पांडे गिरोह का संबंध इन सभी शूटरों से रहा है और एसपी ने बताया कि इस मामले का अंजाम इसलिए दिया गया था ताकि ठेकेदार से पैसे की रंगदारी वसूली जा सके। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि चारों शूटर पुलिस के गिरफ्त में हैं और कहीं न कहीं ये पुलिस रामगढ़ पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड हाईकोर्ट में नियोजन नीति रद्द होने पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे झारखंड सरकार की हार करार दिया, जबकि कांग्रेस ने इसे झारखंड वासियों की हार बताया है। मैं झारखंडी हूं, मैं मूलवासी हूं। अगर मेरा बच्चा मेधावी है, मेधावी के कारण जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या भारत के आईएमए में जाके पढ़ना चाहता है, लेकिन लौट कर आएगा तो झारखंडी नहीं कहलाएगा। ये कौन सी पॉलिसी थी? और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसके खिलाफ संघर्ष किया और इस संघर्ष सड़क से लेकर हम सब लोगों ने सदन में किया। इसलिए न्यायालय का जो निर्णय है वो झारखंड की जनता की जीत है। ये झारखंड सरकार की हार नहीं है, ये झारखंडियों की हार है, क्योंकि यह कानून झारखंडियों के हित में था। हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए इस पर। देश की हित की बात हो, चीन आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है, पाकिस्तान तांडव करता है, तो सारी पार्टियां एक होकर के कोई प्रधानमंत्री हो उनका अपना समर्थन देता है। उसी प्रकार से यह जो कानून था कि भाई 10वीं पास 12वीं पास जो यहां से होगा उसे हम नौकरी में प्राथमिकता देंगे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीसीएल, बीसीएल और ईसीएल पर रॉयल्टी मद में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के जल्द भुगतान का मामला उठाया। तो वन भूमि के इस्तेमाल से जुड़े पुराने प्रावधानों को भी फिर से बहाल करने की मांग की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उग्रवाद से निपटने के तैनात केंद्रीय बलों को दी जाने वाली रकम खत्म करने की भी अपील की। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। इसके साथ ही तीसरी बार भारत ने खिताब जीत लिया है। इस पूरे टूर्नामेंट में झारखंड के ऑलराउंडर सुजीत मुंडा का प्रदर्शन शानदार रहा। सुजीत के घर में टीवी नहीं है, इसके चलते उसका परिवार अपने लाडले को खेलते हुए नहीं देख सका, पर बस्ती वालों ने सुजीत की पत्नी को टीम इंडिया की जीत की खुशखबरी दी तो वो फूली नहीं समाई। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ सीएबीआई ने भी भारत की जीत पर खुशी जाहिर की है। आज भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड में जीत हासिल की और विश्व कप को एक और बार उन्होंने लिफ्ट किया। इसमें झारखंड की ओर से सुजीत मुंडा ने रिप्रेजेंट किया और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला जीत लिया है और खिताब को अपने नाम कर लिया है। वहीं बता दें कि रांची के भी सुजीत मुंडा
जो कि इस टीम का हिस्सा रहे और अपने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन जो सुजीत मुंडा ने इस पूरे वर्ल्ड कप के दरमियान किया है। हालांकि आज उन्हें बल्लेबाजी का मौका तो नहीं मिला, जिस कारण वो अपना जौहर नहीं दिखा पाए, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार पूरी तरह से जो भारतीय टीम है उसका एक अहम हिस्सा जो है वो सुजीत मुंडा रहे हैं। पूरे इंडिया टीम को मैं मेरी ओर से बधाई देती हूँ और मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने के लिए। कैसा लग रहा है आज जिस तरह से काम किया सुजीत मुंडा आज इस टीम का हिस्सा? बहुत खुशी लगी इसलिए कि वो आज फाइनल था, सेमीफाइनल लेके 5 टीम जीते और फिर आज फाइनल को फाइनल कर दी। जो बस्ती के लोग थे उन्होंने मैच को देखा और उसके बाद इसकी जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद पत्नी ने भी उनसे बात की और उन्हें बधाई दी है। तो फिलहाल इंतजार है सुजीत के आने का, जिसके बाद पूरा जो इलाका है, खासतौर से ये पूरी बस्ती जो है वो जश्न में डूबी हुई नजर आएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के रिम्स कैंपस में खड़ी गाड़ी से युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त हजारीबाग निवासी 32 वर्षीय अनुज जायसवाल के रूप में की गई है। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स और रिम्स कैंपस में खड़ी ये चमचमाती कार, जब कई घंटे तक कार लावारिस हालत में खड़ी रही तो रांची पुलिस के जवानों ने कार का दरवाजा खोला। अंदर सीट पर डेड बॉडी देखकर सबके होश उड़ गए। 16 दिसंबर की रात रिम्स प्रीमाइसिस में हड़कंप सा मच जाता है जब रिम्स के कैंपस में इसी बोर्ड के बाहर रात के 12:30 बजे करीब मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में एक अज्ञात शव बरामद किया जाता है। बता दें कि यही वो जगह है जहां पर लगातार घंटों से एक शव रखा गया था, जिसके बाद रिम्स अस्पताल को ये बात मालूम पड़ी। रिम्स प्रबंधन ने तुरंत यहाँ के लोकल थाने में सूचना दी और थाना जो है रिम्स पोस्ट पर तैनात रांची पुलिस के जवान कार में रखी डेड बॉडी उठाकर रिम्स के ट्रामा सेंटर ले गए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम ने डेड बॉडी से सुराग इकट्ठा किया। बिसरा का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। फिर रांची पुलिस के अनुरोध पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था कि इसमें कुछ दिक्कत वाली चीज है, तो अगर अननेचुरल डेथ है तो ऑब्वियसली इसके बाद फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना है, तो तत्पश्चात उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के रिक्वेस्ट पे फिर जो है वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। कार में मिले शव की शिनाख्त हजारीबाग निवासी 32 साल के अनुज जायसवाल के रूप में हुई। जायसवाल रांची के बूटी मोड़ में किराए के मकान में फैमिली के साथ रहते थे और गंगा बस में कंडक्टरी का काम करते थे। पिछले कुछ समय से मकान मालिक से उनकी अनबन चल रही थी। मृतक के पिता उमेश जायसवाल के बयान पर छोटू खान और अनिल ओहदार नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ बरियातू थाने में FIR दर्ज कराई गई है। बता दें कि रात के 12:30 बजे कुछ दोस्त यहां पर गाड़ी में पहुंचते हैं और अपने एक दोस्त के शव को यहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। इसके बाद जो परिजन है वो यहां पहुंचते हैं, जिनको पोस्टमार्टम करके रिम्स की ओर से बॉडी तो सौंप दिया गया है, लेकिन मृतक के जो पिता हैं उन्होंने 2 पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसकी जांच में लगातार पुलिस जुट चुकी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची में तापमान तेजी से नीचे गिरता जा रहा है, पर रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में करीब 200 मरीज फर्श पर ही इलाज करा रहे हैं। ठंडी हवा के थपेड़ों से उनकी हालत बदतर होती जा रही है। कड़ाके की ठंड में मरीजों की तबीयत बिगड़ने लगी है। इन दिनों ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 1 महीने से इलाज करा रहे मरीजों की हिम्मत अब टूटती जा रही है। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में तापमान एक तरफ नीचे गिरता चला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हालत देखें, जहां पर ये न्यूरो विभाग है। 200 से ज्यादा मरीज यहां पर फर्श पर अपना इलाज करा रहे हैं। उसी में से एक ये 7 वर्षीय बच्चा है जो कि धनबाद जिले से रिम्स में इलाज करवाने आया, लेकिन कड़ाके की ठंड में इसकी जो हालत है वो खराब होती चली। ठंडे लगता है, ठंडा लगता है। कुहासा का पानी गिरता है? नहीं, कुहासा का पानी आता है सुबह। तो आप लोग कैसे, मतलब कितना दिन से है यहाँ पे? 2 महीना से है। 2 महीना से है। आगे क्या चाहती हैं? आगे की जल्दी इलाज हो, जल्दी हम घर जाना चाहते हैं। ठंडा लगता है बहुत जोर? हाँ। बहुत लग रहा है? सुबह सुबह? हाँ। कि रात में ठंडा लगता है? रात में। आप कौन से जिले से हैं? रामो जिले से हैं हम।
और जितना है आप लोग पलामू से सोचकर ही आए हैं, हाँ। कुछ सुविधा मिलेगी। हाँ, यही तो सोच गया था वहाँ से। फर्श पर इलाज चल रहा है, मरीज की हालत कैसे हो रही है ठंड में? मरीज की हालत तो इतना अच्छा नहीं, फिर भी ठीक है पहले से। कहा कुछ जाता है कि न्यूरो का मरीज को थोड़ा गर्माहट में रखा जाए तो हाँ। आराम मिलता है, लेकिन नहीं, यहाँ तो देख रहे हैं हवा आ रहा है इधर से, कितना खुला हुआ है और ठंड काफी है यहाँ रांची में भी। सुबह सुबह तो और ज्यादा ठंड लगता है। हाँ, ठंडा लग रहा है। शाम होते ही कैसे तुम लोग बिताते हो? ठंडा ज्यादा बढ़ जाता है? हाँ, ठंडा बहुत बढ़ जाता है। सोते कहाँ हो? इसी में सब घुस के सोते हैं एक साथ? हाँ। किसके साथ आए हो? नानी साथ आए हैं। तो ये आपने देखा कि दृश्य किस तरीके से रिम्स अस्पताल में जो मरीज और मरीज के परिजन हैं, उन्हें सुविधा में बस इतना ही चाहिए कि उन्हें मरीज के लिए अपने बेड मिल जाए, और दूसरी ओर इस कड़ाके की ठंड में जो फर्श पर इलाजरत मरीज हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष है यहाँ पर अपना इलाज करवाना, खासकर इस ठंड के मौसम में। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। सिमडेगा में अवैध खनन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शुक्रवार को प्रशासन ने जिस जगह पर अवैध खनन रोका था, वहां शनिवार सुबह से ही अवैध खनन एक बार फिर से शुरू हो गया। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। दिन 16 दिसंबर 2022। स्थान नवाटोली का गोवर्धनसा पहाड़, जहां गुप्त सूचना पर कोलेवीरा के सीओ हरीश कुमार ने छापा मारा तो पत्थर माफिया के होश उड़ गए। प्रशासन और पुलिस की टीम को देखते ही पत्थरों के अवैध खनन में जुटे मजदूर भाग खड़े हुए। प्रशासन ने भी जोरदार दबिश दी और गोवर्धनसा पहाड़ को तोड़कर जमा किए गए करीब 1 लाख रुपए के पत्थर को जब्त कर लिया, जबकि पत्थर का अवैध खनन करा रहे 2 धंधेबाजों पर FIR दर्ज करा दिया। कोलेवीरा अंचल नवाटोली पंचायत के राजस्व ग्राम गोवर्धनसा अंतर्गत अवैध भंडारित पत्थर का पता चला और जिसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दिन 17 दिसंबर 2022। स्थान नवाटोली का गोवर्धनसा पहाड़। कोलेवीरा के सीओ हरीश कुमार तो अवैध पत्थर के खनन पर दबिश देकर लौट गए। प्रशासन की छापेमारी के चंद घंटे ही गुजरे थे कि उसी स्थान पर एक बार फिर पत्थरों का अवैध खनन शुरू हो गया। चंद नोटों की खातिर पत्थर माफिया के गुर्गे गोवर्धनसा पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करने लगे। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मजदूर छेनी और हथौड़े लेकर पत्थरों के टुकड़े करने में जुटे थे, जिसे ट्रक पर लाद कर गुप्त ठिकाने पर भेजा जा रहा था। जैसे ही न्यूज 18 के कैमरे ने तस्वीर कैद की, पत्थर माफिया और मजदूर भागने लगे। कल यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, पत्थर सीज किया गया था, मामला दर्ज हुआ था, 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। आज सुबह से ही पत्थर तोड़ने का काम इस स्थल पर चल रहा था। जैसे ही हमने अनुमंडल पदाधिकारी को फोन पर सूचना दी, उन्होंने प्रखंड प्रशासन को सूचना दिया, पर प्रखंड प्रशासन के पहुँचने से पहले माफिया को फोन आ जाता है, सारे लेबर को भगा दिया जाता है। क्योंकि जब लेबर तोड़ रहे थे उस समय हमने वीडियो बनाया है। कोलेवीरा पुलिस और पत्थर माफिया की मिलीभगत से सिमडेगा में अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जल्द ही इस पर रोक नहीं लगी तो वो दिन दूर नहीं जब गोवर्धनसा पहाड़ के नाम पर सपाट मैदान बच जाएगा। श्रीरामपुरी, न्यूज 18 सिमडेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सिमडेगा के कोलेबीरा प्रखंड पहुंचे। यहां उन्होंने नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं कई और केंद्रीय योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसके बाद मंत्री एसके बाग कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा बीजेपी को लुटेरा कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले खुद को देखे, उन्हें राजनीति करने के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। ये जो राजनीति करने का काम है, ये उनका चरित्र बन गया, इस तरह की बातों को कह करके लोगों को उलझाने का। संवैधानिक तरीके से लोगों के पास लाभ कैसे बने, उस तरीके से सोच करके काम करे। उनको जनता ने अगर मौका दिया, अगर समझते हैं कि वो राज्य के नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें राजनीति करने के लिए नहीं, उनको अभी काम करने के लिए लोगों ने चुना। लुटेरा कह रहा है 20 साल के शासन। देखिए, उनको खुद उनके साथ और उनका क्या हो रहा है वो सबको मालूम है। कोयला सचिव अमृतलाल मीणा आज 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। उन्होंने मुनिटी अंडरग्राउंड खदान, कोलवोसरी, बांसजोड़ा ओपन कास्ट कोयला खदान समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, BCCL के CMD समीरण
दत्ता, उपायुक्त संदीप कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अंडरग्राउंड माइंस और ओपन कास्ट खदानों से हो रहे कोयला उत्खनन को देखा। साथ ही उन्होंने अग्नि प्रभावित क्षेत्र में हो रहे कोयला उत्खनन और वहां रह रहे लोगों का हालचाल भी जाना। इसके बाद वो बेलगड़िया कॉलोनी पहुंचे और वहां के विस्थापितों की समस्याओं को भी सुना। अक्टूबर को मुख्य सचिव साहब के स्तर पर मीटिंग हुई थी और उसमें ये महसूस किया था कि एक बार जो झरिया मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग सरजमीन पर चल के देखें। उसी क्रम में आज विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया है, जिसमें जहाँ पर फायर की इंसिडेंस है या धसान की इंसिडेंस है उसको भी देखा है और जो पुनर्वास कॉलोनी है उसका भी निरीक्षण किया है। तो यहाँ जो लोगों को घर मिला है, करीब 2700 लोग निवास कर रहे हैं और काफ़ी घर नए बन रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे कर रहे हैं, लेकिन धनबाद के सरकारी स्कूलों में सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। तोपचांची प्रखंड के उत्क्रमित बालिका मध्य विद्यालय में सब कुछ बेहाल नजर आता है। शिक्षक को सही लिखने नहीं आ रहा, शिक्षक राष्ट्रपति का सही नाम तक नहीं लिख पाते, बच्चे गलत को ही सही समझ रहे हैं। उपस्थिति रजिस्टर में गड़बड़ी साफ नजर आती है। सवाल पूछने पर शिक्षक तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर